गेम्स में शुरू से इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो स्कूल से ही खेल रही हूँ. बट या purpose or aim है कि we gain experience. You know, it's not about winning or losing. It's about gaining experience. You know, and you know, just having a healthy lifestyle where you balance studies and co-curricular activities. Women's athletes हैं, पर उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती, whether गवर्नमेंट की तरफ की बात की जाए या प्राइवेट सेक्टर्स की बात की जाए. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. यूनिवर्सिटीज़ में अगर स्पेसिफिकली ये चीज़ें हो रही हैं तो आगे नेशनल लेवल पे भी जो है इस पर काम किया जाएगा. And I'm so proud of my department organizing this event for girls who are playing, and I'm so proud of my girls doing this all things. That's not about who wins and who lose. It's about the spirit. तो यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है लड़कियों का. ऑफ कोर्स गर्ल्स होती हैं, उनको अट्रैक्शन होती है ज्वेलरी वगैरह से. तो आज हम मौजूद है लाहौर के कनेट कॉलेज में, जहां पर स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया और ये हर साल यहां पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाता है. और इस बार स्पेसिफिकली बास्केटबॉल की गेम जो है वो यहाँ पर खेली जाएगी और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ होने वाली हैं. स्टॉल्स जो है वो लग चुके हैं, यहाँ पे रौनकें लगी हुई हैं. कुछ प्लेयर्स जो है वो खेल में मसरूफ़ हैं, कुछ तैयारियाँ करने में मसरूफ़ है. ओवरऑल यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बन चुका है. कौन कौन सी प्लेयर यहाँ पर खेलने वाली है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्रेजेंटेशन होगी थ्रू कनेट कॉलेज, आज हम आपको बताएंगे. डॉक्टर अमारा अरबाब विद अस, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एट कनेट कॉलेज, जिनसे हम जानते हैं रेलेवेंट टू फेस्टिवल. अस्सलाम वालेकुम हमारा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू, बिल्कुल ठीक. अच्छा, हमारा ईयरली यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है, सो इस बार क्या डिफरेंट है? देखिए, इस दफ़ा डिफरेंट ये है कि हमारे कॉलेज से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके स्टूडेंट्स भी खेल रहे हैं, हमारी फैकल्टी भी खेल रही है, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी खेल रहा है. मतलब इसमें सारी आपकी कैटेगरी इन्वॉल्व है. ओके. अच्छा, हमारा हमने देखा है कि कनेट कॉलेज की जब बात आती है तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत से प्लेयर्स इस तरह के देखने को मिलते हैं जो कनेट से होते हैं. तो कौन कौन से प्लेयर किस किस गेम में इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, हमारे तकरीबन हर गेम में प्लेयर जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं. बट मोस्टली अगर हम बात करें तो क्रिकेटर्स हैं जो हमारे नेशनल टीम में भी गए हैं, हमारे अंडर 19 टीम में भी. और इसमें एक ऐड ऑन ये करना चाहूँगी कि जो ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें भी हमारे जो है स्टूडेंट्स उसका पार्ट है. नाइस. और कुछ स्पेसिफिक नाम वैसे हमें तो पता है, लेकिन हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि यहाँ से कुछ अच्छे प्लेयर्स निकले हैं. देखिए, इसमें बिस्मा मारूफ हमारी स्टूडेंट, फॉर्मर कैप्टन भी रही हैं. उसके अलावा आलिया रियाज, इरम जावेद, सिद्रा अमीन, सादिया इकबाल रिसेंटली रैंकिंग नंबर 1 में थी, नंबर 1 बॉलर बनी है. उसके अलावा अनम अमीन और आयशा जफर एंड उसके अलावा सदफ शम्स हैं, फिर उमेहानी है. मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पूरी टीम यहाँ से ही जो है वो गई है और दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग. और हम इनसे ये भी जानेंगे कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. इवेंट्स होते हैं और इस बार स्पेसिफिकली ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर कनेट कॉलेज में जो फेस्टिवल करवाया जा रहा है, कौन सी गेम को इस बार जो है वो मेन गेम बनाया गया है? देखिए, हमारा मेन मकसद ये है कि वुमेन को जो है वो ना सिर्फ पढ़ाना बल्कि उन्हें डिफरेंट फील्ड्स में उनको प्रिपेयर करना है. लाइक, और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है, जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है. तो हमने इसमें अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया. वो स्टूडेंट्स जो कोई साइंसेस से है, कोई आर्ट्स से है, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, फिर उसके अलावा जो आपके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आके खेल रहे हैं. ओके. वो इसलिए कि उन्हें भी थोड़ा सा टॉलरेंस भी आए. लाइक, काफ़ी सारे हमें इश्यूज फेस करने पड़े कि हमें डिसीजन हमारे अगेंस्ट हो गया. तो स्पोर्ट्स हमें ये सिखाती है कि समटाइम पेशेंस, टॉलरेंस, डिसिप्लिन. तो इसके लिए हमारा मेन मकसद ये होता है. और इस दफ़ा हमने बास्केटबॉल इसलिए ऐड किया कि बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है जो कनेट में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है. ओके. अच्छा, बास्केटबॉल में अगर देखें, जैसे क्रिकेटर्स की तो आप बात करें, क्रिकेटर्स डेफिनेटली पाकिस्तान की एक प्रॉपर क्रिकेट टीम है. क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को उस तरह से प्रमोशन नहीं मिलती, उस तरह से बाकी गेम्स को जो है वो नहीं आगे लेके जाया जाता. सो व्हाट योर प्लान्स और रेलेवेंट टू गेम के आप यहाँ पर तो ऑर्गेनाइज करवा रही हैं,
तो क्या यहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बाहर कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक हो रहा है कि इस गेम को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है? यस, बिल्कुल हो रहा है। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं कि हम प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, और हम इस तरह से करें। हम प्रीवियसली करते भी रहे हैं और हम इस पे काफ़ी हमारी बातचीत चल रही है। तो यू विल सी इन वेरी नियर फ्यूचर के हमारे प्लेयर्स भी जाएंगे और हम प्लेयर्स को बुलवाएंगे भी कि हमारे पास ट्रेनिंग। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। अच्छा अमारा, आप कब से यहाँ पर हैं और ये जब से आपको स्पोर्ट्स मिला है, क्या क्या चीज़ें आपने बेहतर करने की कोशिश की है यहाँ पर? अच्छा, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था 2010 में। इट्स 15 ईयर्स। और उसके टाइम के साथ साथ आप देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हुई हैं और मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। वो हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं आपकी स्ट्रगल। मेरा ये ख्याल है कि हमारी अचीवमेंट्स, हमारे प्लेयर्स की रिप्रेजेंटेशन, यही एक मुंह बोलता सबूत है। इसके आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल से जब बात आ जाती है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वहाँ पर एज अ गर्ल, एज अ वुमेन यही प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम अपनी जो यंग पूल है, फीमेल्स, लेडीज़ हैं, उनको प्रमोट की जाए। रेलेवेंट टू स्पोर्ट्स, यहाँ पर अभी बास्केटबॉल को तो प्रमोशन मिल रही है, लेकिन और कौन कौन सी गेम्स के प्लान हैं इन फ्यूचर के? आप कौन कौन सी गेम्स यहाँ पे करवाना चाहते हैं? अच्छा, हमारे फ्यूचर प्लान्स में बैडमिंटन भी है, स्विमिंग भी है, दैट्स नाइस, और टेबल क्रिकेट भी है, ओह वेरी वॉलीबॉल नाइस, भी है। वेरी नाइस। सो हम अगले साल इसमें 2 से 3 गेम्स ऐड करें। अच्छा, स्विमिंग के लिए स्पेसिफिकली आप क्या यहाँ पर कोई अरेंजमेंट्स होंगी या फिर आपको ओन स्विमिंग पूल? ओह दैट्स नाइस। डेफिनेटली जब जहाँ पर भी विमेन गेम होगी, आई विल बी देयर फॉर द प्रमोशन। लेकिन हम डेफिनेटली आपका एक मैसेज भी चाहेंगे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि खेल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ तमाम चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो उस मैनेजमेंट के रेलेवेंट क्या? यस, उसके रेलेवेंट ये है कि देखिए स्पोर्ट्स जो है ये हमें टाइम मैनेजमेंट ही सिखाती है। स्पोर्ट्स हमें ये सिखा रही होती है कि टाइम पे आपने ग्राउंड में पहुंचना है और विद इन द टाइम पीरियड आपने फाइट करनी है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का कहीं पर लेसन हमें मिल ही नहीं सकता। सो स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग आवर टाइम। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रही हूँ। जो बच्चे सिर्फ खेलना पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स बेस पे यहाँ पर एडमिशन्स भी होते हैं, सो वो क्या एक प्रोसीजर होता है और वो कितना फ्रूटफुल रहा है आपके लिए? क्योंकि आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स बेस पे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, तो उनकी साथ साथ स्टडी में किस तरह से इनकरेजमेंट मिलती है? देखिए, एकेडमिक में जो टीचर्स हैं उसके एंड से सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है स्टूडेंट्स को, तो वो हमारे कॉलेज में तो बहुत सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे अपना एकेडमिक भी करते हैं और अपनी स्पोर्ट्स भी कर रहे होते हैं। अभी आपके सामने ये पूरा कॉलेज इस वक्त इन्वॉल्व है और वो आकर खेल रहे हैं। इट मीन्स कि एकेडमिक साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस तरह से ही कनेड कॉलेज की रौनकें बहाल रहें और स्पोर्ट्स को इनकरेजमेंट यहाँ पे दी जाए। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारा जितना भी काम है, हमारी अचीवमेंट्स को आप लोग ही आगे लेकर जाते हैं। What's your name? My name is Areen Imran. अच्छा Areen, are you playing in this sports fest? Yes, from IR department. Okay, so आपको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट किस तरह डेवलप हुआ? Well, honestly, games में शुरू से इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में तो स्कूल से ही खेल रही हूँ, बट या ओके, सो आप स्कूल से खेल रहे हैं, सो आपका एडमिशन यहाँ पर स्पोर्ट्स बेस्ड हुआ है? नहीं, इट्स मेरिट बेस्ड, लेकिन स्पोर्ट्स में वैसे ही बहुत शौक है। स्पोर्ट्स गाला काइंडा जो इवेंट्स होते हैं वो कितना बेनिफिशियल है फॉर फ्यूचर और फॉर गर्ल्स ऑल्सो, क्योंकि स्टडी कॉन्टिन्यूसली चलती है और उसमें एक ब्रेक चाहिए होता है। वेल ऑनेस्टली हाँ, वही बात कि स्टडी साथ साथ चल रही होती है, उसके बाद यू डेफिनेटली नीड अ ब्रेक, यू डेफिनेटली नीड समथिंग फन एंड encouraging, एंड उसके लिए इवेंट्स लाइक दीज आर लाइक रियली encouraging एंड रियली गुड। तो बस इसी वजह से वी आर पार्ट ऑफ दिस, एंड सेकेंडली वी गेट टू रिप्रेजेंट आवर डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? वानिया तारिक। होजा। ओके, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में कुछ बता दें, कुछ गेम के बारे में बता दें। The important thing is कि we know कि like at the end of the day हमारा purpose और aim है कि we gain experience. You know, it's not about winning or losing. It's about gaining experience. You know, and just having a healthy lifestyle where you balance studies and co-curricular activities. Okay. Tell me about the fitness you guys can maintain during the game. I think fitness can be obviously like before every match we stretch like just as a team together, and उसके बाद आपका stamina building बहुत ज़्यादा होता है, तो the more you run, जितना stamina आपका university में obviously चल के इतना हो जाता है, but those are the two most important things I think for any game. Okay, what do you think the focus
we want in our lives helps in game? I think आपकी brain nourishment बढ़ती है, you know, and like it helps you to also take breaks, you know, when you're sort of burnt out from studying, which is something that every kid goes through आजकल, you know. It helps you to take a break, you know, and then also today with our culture today, you know, we sit a lot, you know, and we're just sitting for hours and studying, and so it helps, you know, to get up, you know, get your body moving, you know, and helps you, and also like betters your mental health. Assalamualaikum, what's your name? Walaikum assalam, my name is Farah. Okay, Farah, are you playing at this sport fest? Obviously I do because I'm an athlete. मैं नहीं खेलूँगी तो कौन खेलेगा? Okay, यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है? यहाँ पे स्पोर्ट फेस्ट का इनेकाद किया गया जो कि ईयरली होता है, बट व्हाट डू यू थिंक कि कितना फ्रूटफुल है इस तरह के फेस्टिवल्स? आई थिंक ये बहुत इंकरेज करता है वुमेन एम्पावरमेंट को, एंड स्पेसिफिकली हमारे पाकिस्तान में अभी उस तरह ट्रेंड नहीं है. वुमेन्स एथलीट्स हैं बट उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती, वेदर गवर्नमेंट की तरफ की बात की जाए या प्राइवेट सेक्टर्स की बात की जाए. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. यूनिवर्सिटीज़ में अगर स्पेसिफिकली ये चीज़ें हो रही हैं तो आगे नेशनल लेवल पे भी जो है इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो ग्रास रूट लेवल पे होता है. और ग्रास रूट लेवल पे अगर काम होना शुरू हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम होना शुरू हो जाएगा. यहाँ पर इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड हैं और ये एक डेफिनेटली क्रेडिट तो जाता है, बट आई वांट टू नो कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या रेलेवेंट टू गेम? आई थिंक मुझे अपनी गेम में बेस्ट देना है, एंड आई रियली वांट टू सपोर्ट जितनी भी एथलीट्स हैं यहाँ पे. उसके साथ साथ आई रियली वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री वेदर इट्स नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज दिस इज़ द ओनली ड्रीम जो मेरा है और मेरा गोल भी यही है. Irfan, and I am from the Department of Physical Education and Sports Sciences in Kinnair, and that's my department which has organized this all event, and I'm so proud of my department organizing this event for girls who are playing, and I'm so proud of my girls doing this all things. That's not about who wins and who lose. It's about the spirit that Kinnair has provided to the girls. Within Kinnair, there is I wouldn't say that there's a lot of academic pressure, but there is academic pressure. So with that, this festival has given us like before finals एक वो हमें सुकून मिल गया, and we are like एक refreshment होगी हमारे. So I think there should be some things. और जैसे कि बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, but over here only in Kinnair इस तरह से openly you can play. So like I think that is the best one. जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बैक एंड पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं और कुछ ज्वेलरी स्टॉल्स हैं, जहाँ पर देसी खाबे हैं, वहाँ पर स्लशीज भी हैं, स्मूदीज भी हैं, और यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं. अभी हम आपको स्टॉल्स के पास लेके जाएंगे और कुछ यहाँ से हम टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे कि कितने मज़े मज़े के लाहौरी खाबे जो हैं वो आज किन्नेर कॉलेज में लगे हुए हैं. स्टॉल्स पे तो आ गए हैं. यहाँ पर एक फ्रेंच फ्राइज का भी स्टॉल है, कॉर्न मैजिक भी है, गोलगप्पे भी हैं, और मैंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज जो है वो ट्राई करेंगे. आप हमें एक फ्रेंच फ्राइज बना दें प्लीज़. हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और यहाँ पे लाहौर की स्पेशलिटी वीकेंड से ठाठा ड्रिंक जो बहुत पसंद की जाती है और लेमन सोडा का मिक्सचर होता है, और यहाँ पर मैं एक बनवा भी लेती हूँ और फिर हम टेस्ट भी करेंगे कि किस तरह का है. हमें एक जो है वो आप ड्रिंक बना दें, और हमारी ऑडियंस देखना चाहती है कि ये कितना मज़ेदार होता है. थैंक यू सो मच. और हमारी ड्रिंक रेडी है, सो वी कैन ट्राई दिस और आपको बता दें. इट्स रियली ग्रेट और बहुत मज़ेदार है. आई गेस ये पाकिस्तान की जो ठाठा है ना, उस पर चैरिटी जो भी पाकिस्तान आए डेफिनेटली ट्राई करें.
पर आ गए हैं स्टॉल्स के पास, जहाँ पर बहुत खूबसूरत बैंगल्स भी पड़ी हैं, मेकअप भी पड़ा है और नेकलेस भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, ताकि लड़कियाँ बहुत अट्रैक्ट होती है इस तरह की चीज़ों से। और अट्रैक्शन हर जगह बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी उन्हें चाहिए होता है। सो यहाँ पर हम जिस लड़की ने स्टॉल लगाया उससे बात करते हैं, जानते हैं ये स्टॉल सिर्फ यहीं पे लगाती हैं या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? व्हाट्स योर नेम? हरम। अच्छा हरम, आप ये स्टॉल यहाँ पे लगाया है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, सो हाउ डू यू प्लान कि आपको यहाँ पे स्टॉल लगाना चाहिए? मैं यहाँ लगाती रहती हूँ, लाइक मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लड़कियों को ऑफ कोर्स गर्ल्स होती हैं, उनको अट्रैक्शन होती है ज्वेलरी वगैरह से, तो इसलिए। ओके, सो आपने कब प्लान किया था कि आपको इस तरह से स्टॉल लगाना चाहिए? और स्पेसिफिकल मेरा यहाँ मेरा एक फर्स्ट ईयर का सेकंड डे था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ लड़कियों को इंटरेस्ट है देख के, तो मैंने सेकंड डे से अपने फर्स्ट ईयर के शुरू किया था ये, और मैं सेकंड ईयर में आ गई, तो मेरा यहाँ पे लाइक 7th 8th स्टॉल है। ओह दैट्स वेरी नाइस। और अच्छा यहाँ से आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। गुड लक, वी विश के इस तरह से ही रौनकें यहाँ पे लगी रहे और आपका भी जो है वो काम होता है। एक और स्टॉल पे आ गया है और जहाँ लड़कियों की बात होती है डेफिनेटली ब्यूटी स्टॉल्स भी होते हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्टॉल जिन्होंने लगाया है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई एम गुड टू। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्यूटी स्टॉल वीकेंड से, और जब लड़कियों की बात होती है चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बिकॉज सन टैनिंग हो जाती है, सन टैनिंग के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है। सो आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? अच्छा, सो हमारी रेंज में जो है हाइड्रेटिंग लोशन है, फेस क्लेंजर है, इसके अलावा सनस्क्रीन है, वी हैव अल्ट्रा ग्लो क्रीम, विटामिन सी सीरम एंड सैलिसिलिक एसिड। सो हमारे ब्रांड में अभी 6 प्रोडक्ट्स हैं एंड दे वेरी स्किन फ्रेंडली, फार्मा ग्रेड फॉर्मुलेशंस हैं इनकी। इसके अलावा कोई हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई मर्करी और स्टेरॉइड्स नहीं है। ओके, यहाँ पर स्टॉल लगाने का क्या मकसद है आपका? अच्छा, सो जैसे कि आपने खुद ही कहा कि जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होना तो लाजमी सी बात है, तो हमारा मकसद भी यही था कि हमारी ब्रांड विजिबिलिटी हो, प्लस हम यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं ताकि हमारे ब्रांड की एक्सेस जो है वो सब गर्ल्स को हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जहाँ पर हम मौजूद थे कनेट कॉलेज में और बहुत अच्छी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही थी। स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो कलरफुल स्टॉल्स थे, जहाँ पर प्लेयर्स जो है वो खेल को एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर खाने पीने को भी एंजॉय कर रहे थे और मुख्तलिफ ज्वेलरी के स्टॉल्स भी थे। सो जहाँ पर लड़कियों की बात आ जाती है वहाँ पर मिक्स एंड मैच चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू नो कि लड़कियाँ ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और इसके लिए अगर बात की जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर बहुत देखने को मिली है एंड वी आर होपिंग कि इसी तरह से इंकरेजमेंट मिलती रहे और लड़कियाँ खेलों में आगे जो है वो आती रहें। अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।